जी हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। आज एक मजेदार सेशन फिर से आपके सामने आ गया है, रीजनिंग क्वेश्चन सेट पार्ट 2। उम्मीद करता हूं पहला पार्ट आपके पास पहुंच गया होगा और आप जिस तरह मैं बोला हूं टेलीग्राम लिंक में भी मैं आपको शेयर कर दिया हूं और टेलीग्राम चैनल में मैं आप सभी को जो टॉपिक्स में सेट्स में ला रहा हूं, जो क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन का मैं सिस्टमेटिक वे से मैं बोल रहा हूँ कि ये सब वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, देख के सेट भरिए। ठीक है, ऐसा क्या हो जाएगा कि देखिए रीजनिंग बहुत ही अच्छा पार्ट है। आप एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक कंडीशन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ये सेट फटाफट मारोगे। ठीक है, आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ जो कि सेट में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका जरूरी है। तो चलिए आज पार्ट 2 है क्वेश्चन, देखते हैं आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन लाया गया है। और उसी के साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से फटाफट कर दीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि आज क्लास में क्या क्या टॉपिक आएगा, आपको पहले ही हम बोल देते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहा है, हाँ, ब्लड रिलेशन के हिसाब से बोल रहे। ब्लड रिलेशन आपके सामने है कि क्वेश्चन बोल रहा है, सामने दिख रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लुकिंग एट अ वोमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। थोड़ा सोचिए क्या बोल रहा है। सिटिंग नेक्स्ट, एक वोमेन है, एक पोर्ट्रेट है या कुछ भी एक वोमेन का बगल में बैठ के, ठीक है। लुकिंग एट अ वोमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड that she is the sister of husband of my wife. She is the sister of husband of my wife. क्वेश्चन दिख रहा है, मैं तो फिर भी लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट करिए। ये बोल रहा है कि अमित ये पोर्ट्रेट को देख के बोल रहा है ये इसका वाइफ का हस्बैंड का बहन है। अमित का वाइफ का हस्बैंड का बहन है, मतलब अमित वाइफ का हस्बैंड मतलब कौन है, खुद अमित का ये बहन लगेगा। तो ये रिलेशनशिप में जो पोर्ट्रेट है अमित का वाइफ का हस्बैंड का बहन लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अमित का बहन लगेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा, सिस्टर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सिस्टर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग को शांत रख के आप क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। मैं बार बार बोला हूँ, लास्ट क्लास में भी आपको बोला हूँ, अगर आप स्टेटमेंट कंक्लूजन ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हो तो एसएससी रेलवे एग्जामिनर नहीं बख्शेगा आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप सब याद रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आपके सामने स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या बोल रहा है आपका, तो देखिए, हाँ, ये हो गया, बहुत बढ़िया है कि स्टेटमेंट में बोल रहा है मोस्ट गारमेंट्स इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। स्टेटमेंट में बोल दिया, क्या बोल दिया कि मोस्ट गारमेंट्स आर इन द शॉप आर एक्सपेंसिव। ज्यादातर वो एक दुकान है जहां पे जो भी कपड़े हैं बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो लिखते हैं क्या कंक्लूजन क्या दिया है। कंक्लूजन में दे रहा है देयर आर नो चीप गारमेंट्स अवेलेबल इन दैट शॉप। मतलब बोल रहा है कि पहला बोल रहा है वहां पे कोई भी चीप प्रोडक्ट गारमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है हैंडलूम गारमेंट्स इन दैट शॉप आर चीप। मतलब जो भी हाथ से बनाया गया है वो प्रोडक्ट चीप है उस दुकान में। ठीक है, फिर आ गया तीसरा कंक्लूजन, बोल रहे हैं देयर आर चीप गारमेंट्स ऑल्सो इन दैट शॉप। वहां पे चीप गारमेंट भी है। ठीक है, तो लास्ट एंड फाइनल क्या बोल रहे हैं, सम गारमेंट्स इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। सम गारमेंट्स सम आर एक्सपेंसिव। तो यहां से कौन सा आंसर आपका सही होगा, बोलिए फटाफट। जिन लोगों को पता चल रहा है फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। तो क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया कि मोस्ट गारमेंट्स इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव।
ये स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन में बोल रहा है देयर आर नो चीप गारमेंट्स अवेलेबल इन दैट शॉप, और हैंडलूम्स गारमेंट्स आर चीप इन दैट शॉप। देयर आर ऑल्सो चीप गारमेंट्स इन दैट शॉप। तो मतलब स्टेटमेंट को देख के कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि वहां पे चीप प्रोडक्ट नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। वहां पे कहीं भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया गया है कि हैंडलूम प्रोडक्ट जो भी ये दुकान में है चीप होते, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में बोल रहा है उस दुकान में चीप प्रोडक्ट भी है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कुछ उस दुकान का क्या बोल रहा है, मोस्ट गारमेंट, ज्यादा से ज्यादा गारमेंट्स वहां पे एक्सपेंसिव है। इसका मतलब चीप गारमेंट्स भी उधर है, तो ये एक हो जाएगा। फिर लास्ट सम आर एक्सपेंसिव गारमेंट्स, ये तो हो ही रहा है, इसका तो दे ही दिया है इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका, तो फटाफट बोलिए, फटाफट आंसर कौन सा होगा आपका। दो आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा आपका हो जाएगा आंसर ये वाला। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग पर है। कोडिंग डिकोडिंग पर है क्या तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि SIGN साइन को क्या लिखा गया है कि 8, 3, 6 एंड 7। उसी के साथ डायरेक्ट क्या लिखा गया है, उसका कोड है 134259। तो सीरियन क्या लिखा होगा, जल्दी से करिए, 5 सेकंड में होना चाहिए, 5 सेकंड में जल्दी से जल्दी होना चाहिए। देखिए एस का मतलब 8 हो गया, आई इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 हो गया। आर का मतलब 4 हो गया, ठीक है, ऊपर आर है नहीं। ई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन का मतलब क्या हो जाएगा, 7। तो आंसर है 83427। ऑप्शन में है आपका 83427, मतलब ऑप्शन डी है आपका आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फटाफट इस तरह क्वेश्चन को आग बंद करके करिए। ठीक है, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ये सब रेलवे का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो फटाफट करिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए इस सब चीजों में। ठीक है, उसी के साथ फिर से आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया, स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, ऑल द टेबल्स आर इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये यहाँ पे आपको डायग्राम करना पड़ेगा, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। डायग्राम अगर आप करोगे तभी जाके यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ऑल टेबल्स आर इंस्ट्रूमेंट, टेबल है ये, ऑल टेबल्स आर इंस्ट्रूमेंट, गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानो, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानो। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, हो गया आपका। कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन में बोल रहे हैं ऑल द पियानोस आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द पियानोस आर इंस्ट्रूमेंट। मतलब देखिए ये जो है टेबल के अंदर, टेबल किसके अंदर है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर है, मतलब पियानो के अंदर। मतलब मान लीजिए पहले आपके पापा आते हैं, उसके बाद आप आते हो, और उसके बाद आपका कोई छोटा बड़ा भाई होगा। तो ठीक है, अगर आप या आपके पापा को कोई नहीं जानते, आपको जानते हैं, अगर आपके भाई बहन को देखते हैं क्या बोलेंगे कि राम का भाई है वो, ठीक है, कि सीता का छोटा भाई है, ऐसे बोलेंगे। फिर अगर आपको नहीं जानते हैं, आपके पापा को जानते हैं, आपके पापा के नाम पे आप पहचान होगा कि रामदास का बेटा है, शर्मा जी का ये बेटा है या बेटी है, इस तरह होगा। तो उसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। टेबल इंस्ट्रूमेंट का अंदर आता है, इंस्ट्रूमेंट पियानो का अंदर आता है। मतलब ये मान लीजिए पापा हैं, ये आप हो, और ये आपका छोटी भाई बहन कोई भी है। तो लेकिन इधर क्या बोल रहा है कंक्लूजन में, ऑल द पियानोस आर इंस्ट्रूमेंट, मतलब पूरा पियानो इंस्ट्रूमेंट है। जबकि स्टेटमेंट पे बोल रहा है पूरा इंस्ट्रूमेंट पियानो है। तो मतलब पहला कंक्लूजन तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है ऑल द टेबल्स आर पियानो, ऑल द टेबल्स आर पियानो। ये सही है, क्योंकि पूरा का पूरा टेबल पियानो है। अगर टेबल इंस्ट्रूमेंट का अंदर है, इंस्ट्रूमेंट पियानो के अंदर है, तो इनडायरेक्टली टेबल किसके अंदर है, पियानो के अंदर है, तो दूसरा वाला कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फटाफट मारिए, इस सब चीजों में लेट नहीं करना है। ठीक है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया हूं, तो फटाफट मारिए। अभी अगर आप ऐसे देखिए, मैं सीधा बोल रहा हूँ, एसएससी और रेलवे के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ब्लड रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, रीजनिंग का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, ठीक है, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉक्स,
ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको याद रखना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पेपर कटिंग, फिगर काउंटिंग, फिगर, ये सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ों में आपके लिए आज अभी लाऊंगा, ठीक है। अभी जो भी सेट्स में करवा रहा हूँ, ये सब सेट्स में आपका पहला जो भी एग्जाम हो चुका है, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम होता है उस सब चीज़ों का मैं निचोड़ आपके सामने लाऊंगा, हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेट्स लाए हैं आपके लिए, क्वेश्चन देखिए, आप नोट्स पे करिए, देखिए कितना तेज कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना जल्दी हो रहा है। आप कमेंट करिए, जितना क्वेश्चन करूंगा मैं लास्ट क्लास में, कमेंट किसी का नहीं आया तो फटाफट जल्दी कमेंट करिए यार, ठीक है, मेहनत लगता है थोड़ा। क्वेश्चन ये है, बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये है कि अगर इधर एक बक्स है, ठीक है, तो मैं भी कर दे रहा हूं, इधर एक आपका बक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 18, 24 और 32, 12, 14 और 16, 4 क्वेश्चन मार्क, 3 और 72 है, ठीक है, 112 एंड 128। तो ये जो क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, ये क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख के किसी को अगर आ रहा है तो फटाफट कॉन्सेप्ट में करो। ये कॉन्सेप्ट क्या आएगा आपका, बोलो। देखो भाई, सीधा सा बात है, ठीक है, क्या सीधा सा बात है, कोई बोल सकता है तो बोलो फटाफट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया क्या, 12/3 हो जाएगा आपका 4, फिर 72/18 हो जाएगा आपका 4, 18 4 जा 72, 4 8 जा कितना होता है 32, 2 और 3, 4 1 जा 4 3 3, मतलब इधर 4 कॉमन है, हो गया। फिर इसका देखेंगे, मतलब 16/4 होगा तो 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे 128/32 क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 आ गया। अभी इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट। मान लीजिए 14/() इज इक्वल टू 112/24, ये हो गया। तो क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 × 24 दिखाई दे रहा है 112, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना होगा, बोलो फटाफट। हो जाएगा, अच्छा ठीक है, 4 4 6 हो गया, इधर 4 2 और आ गया 3 4 8, ठीक है, ये हो गया, ये कट गया, तो 14 2 और 2 3, मतलब योर आंसर इज 3। मेरा तो आ गया, आपका कितना हुआ, देखिए फटाफट जितना भी आ रहा है ये सब चीजों को आप ऐसे चुटकी से मारिए, ठीक है, ज्यादा देर मत करिए, जितना हो रहा है उतना फटाफट मारिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और सबका आंसर भी आया होगा। जिसका भी आंसर नहीं आया है तो थोड़ा बैक करो वीडियो और कॉन्सेप्ट देखो मैं किस तरह में समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को कैसे आप समझोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, फिर से आ गया आपका, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का, फिर से आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको आ रहा है कि अगर स्ट्रिंग कोडेड है TSIRGN, तो आप बोलिए आंसर, रैंडम क्या क्लिक होगा, बोलिए। कॉन्सेप्ट ये बहुत ही डेड इजी क्वेश्चन है, आपके छोटे भाई बहन कोई होगा तो ये जल्दी फटाफट बोल देगा। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको गिवन दिया गया है, तो ये चीज से ये चीज कैसे बन रहा है आपको समझना पड़ेगा। वो चीज अगर आप समझ पा रहे हो देन ये हो जाएगा, सिंपल सा बात है। देखिए ST को TS कर दिया है, RI को IR को कर दिया गया है, NG को GN, तो यह हो जाएगा आपका ARDNMO। ऑप्शन में है, मुझे तो लगता होगा, अगर आपका नहीं है तो यही आंसर होगा, अगर है तो फिर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फटाफट चुटकी से ऐसा होना चाहिए, 2 सेकंड क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मारना चाहिए, ये सब चीज, तभी जाके हम भाई कंपटीशन बहुत है, आप समझ नहीं पर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन, इसीलिए आपको बिना कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट मिस कर दो तो ये सब चीजों नहीं कर पाओगे,
अभी सेट मारना है, ठीक है। सेट जितना आप करोगे, जितना कम से कम टाइमिंग में करोगे तब जाके ये होगा, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी वीडियो में दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, इधर आके कॉन्सेप्ट देखिए और कॉन्सेप्ट के साथ आप सेट मारना पड़ेगा, तभी जाके कुछ फायदा मिलेगा। हम जितने लोग भी हम देख रहे हैं, हम उनको फायदा देना चाहते हैं, मेहनत इसीलिए कर रहे हैं। फिर भी हो सकता है कि हम 30-50 मिनट का आप कॉन्सेप्ट समझाते रहें, 2-3-4 अच्छा लो लेवल का क्वेश्चन कर दे तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके लिए सेट्स ला रहे हैं, समझा भी रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है किस तरह नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 13, ठीक है। मैं बॉक्स नहीं कर रहा हूँ। 13, 12, 5 हो गया, 17, 15, 8 हो गया, फिर 25, ठीक है, 24 क्वेश्चन मार्क हो गया, 29, 21 एंड 20 हो गया। ये कॉन्सेप्ट में आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन मार्क प्लेस पे क्या आएगा आपको बताना है। तो क्या आएगा बोलिए फटाफट, क्या लॉजिक आ रहा है? लॉजिक आपका क्या आ रहा है? ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए तो अच्छा ठीक है, तो इसको माइनस करने से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर इसको माइनस करें तो यहां से आएगा ही नहीं, तो क्या करें? स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो देखिए थोड़ा स्क्वायर करके देखते हैं कौन सा लॉजिक फॉलो करता है। 144 हो जाएगा इसका, और इसका 25 है ना, सही है। अगर 5, 4, 9, 6, 169, 30 का होता है क्या, तो मतलब प्लस हो जाएगा, सही बात है ना। क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या? मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक है, यही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा प्लस 64, मतलब मान लीजिए 9, 8, 289 किसका होता है? 17 का स्क्वायर होता है ना। अच्छा ठीक है, तो यही लॉजिक फॉलो कर रहा है, यही लॉजिक ही फॉलो कर रहा है आपका। तो देखिए क्या क्या होता है। अभी मान लीजिए इसका कितना हो जाएगा? 24 बोलने से 5, 4 4 जा 6 हो जाएगा, 6 4 2 जा 8, 576, सही है। 576 है ना, 576 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? नहीं होगा, 625 हो जाएगा। अच्छा 625 होने से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 625 माइनस 576 करने से कितना होता है? ये इधर आ जाएगा 49, मतलब 7 का स्क्वायर। आंसर वही है क्या? तो आंसर क्या है आपका? आंसर आपका 7 है। आंसर इज योर 7। गेटिंग माय पॉइंट? आंसर है आपका 7। तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट और दिमाग दोनों ही लगाना पड़ेगा। देखिए इधर थोड़ा कंफ्यूजिंग था, यहां से यहां आएगा, आप एडिंग करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे या मल्टीपल करोगे, तभी जाके आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट खत्म करते हैं क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो प्रैक्टिस करिए किस टाइप का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में। तो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि कॉटन को क्या लिखा गया है? 325526, और उलन को क्या लिखा गया है? ठीक है, लिखा गया 122976। तो उसी हिसाब से टॉवल को क्या लिखा जाएगा? एक क्वेश्चन है, तो फटाफट ऐसे चुटकी से करो भाई, जल्दी फटाफट। क्या होगा? टी का इधर क्या है? 5 हो जाएगा, ओ का 2, डब्ल्यू का 1, ई का 7 और एल का कितना?
बोलो 9 आंसर है, ऑप्शन है तो यही होगा, अगर नहीं है तो यही आंसर ही होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही मारो आप। तो चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन कैसा लग रहा है और आपको सेट जो भी इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताना, क्योंकि आपका व्यू हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, ये जो मेहनत चल रहा है किसके लिए, आपके लिए ही मेहनत चल रहा है भाई। ठीक है, तो प्लीज अगर क्लास अच्छा लग रहा है, कोई कुछ भी पार्ट, कोई भी हमारा इनिशिएटिव हो, हमारा इंस्पिरेशन हो, हम जो भी मोटिव करते हैं, ठीक है, कुछ भी अच्छा लग रहा है भाई, आप सभी शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उतना काफ़ी है हमारा मेहनत के लिए, वही बहुत चीज़ है। ठीक है, और टैक्स तो पड़ता नहीं है आपको, टैक्स पड़ता है कि आप सब्सक्राइब करने के लिए या शेयर करने के लिए, कोई भी टैक्स जीएसटी कुछ भी नहीं लगता, गवर्नमेंट कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है इसके द्वारा। तो प्लीज़ आप थोड़ा शेयर करिए और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए। 3, 15, 4, 7, 38, 5, 3 कितना होगा 5। बोलो फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से फटाफट करो। ये सब आपको जल्दी फटाफट करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है देखो, इधर ये पार्टी मिसिंग है, तो इन दोनों का एक कुछ झोल है, कुछ खेल होगा। तो पहले देखेंगे ये कैसे बन रहा है इन दोनों से। ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है, देखिए 16 इधर 9 हो गया, ऐड करने से नहीं, इसका स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, छोड़ो इसको हटाओ। अभी देखा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 प्लस 3, पहला पार्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 7 5 जा 35, तो प्लस 3, मतलब इधर 3 का खेल है। ठीक है, तो 38 इधर 15 हो गया, इधर 38 हो गया, तो इधर फर्स्ट 5 15, 15 प्लस 3 18, ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन में है। तो ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा लॉजिक उसी टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी सब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फिर से आ गया भाई स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे आपका आ गया है। स्टेटमेंट में कंक्लूजन में बोल रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, इधर बोल रहा है अन इंडस्ट्री वर्कर्स, an industry worker has 4 children, no one else in the industry has 4 children। ठीक है, तो जल्दी फटाफट करिए, क्या हुआ, ये यहां पे बोल रहा है an industry worker has 4 children, no one else in the industry has 4 children। तो मतलब एक इंडस्ट्री का एक वर्कर है जिसका 4 बच्चे हैं, वहां से किसी और का बच्चा है ही नहीं, तो यहाँ से फटाफट जल्दी से आंसर हो जाएगा, ऑल वर्कर्स इन द इंडस्ट्री 4 चिल्ड्रन। कहाँ बोल रहा है, तो पहला कंक्लूजन होगा ही नहीं। दूसरा, एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री है चिल्ड्रन, हाँ भाई होगा, लेकिन 4 चिल्ड्रन होगा करके कहाँ लिखा, नहीं। सम ऑफ द इंडस्ट्री वर्कर्स हैव मोर देन 4 चिल्ड्रन, हो सकता है, स्टेटमेंट बदल नहीं सकते हम, लेकिन ओनली 1 वर्कर इन द इंडस्ट्री हैज एग्जैक्टली 4 चिल्ड्रन। भाई इंडस्ट्री में कितना लोग काम कर रहे होंगे। अरे भाई ये गले का आहिस्ता बोलना है। तो क्या बोल सकते, इंडस्ट्री में कितना लोग भी काम कर रहे होंगे, उनका एक ही पर्सन का क्यों बोल रहा है। ठीक है, किसी का बात 4 से ज्यादा हो सकता है, 4 से कम हो सकता है, एग्जैक्टली 4 का बारे में बोल रहा है। तो वही एक बंदा है, इंसान है, एम्प्लॉई है, जिसका 4 बच्चे हैं, तो वही आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन मारो फटाफट, हो गया आपका ये वाला। आगे बढ़ते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ये वाला मेरा फेवरेट है, बहुत ही बढ़िया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 6 लड़कियां हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अंदर को देख के बैठ रहे हैं, 6 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6, आपके मन मर्जी जैसे बिठाना बिठा दो, 6 लड़कियां ही हैं। ठीक है, अंदर के तरफ देख के बैठ रहे हैं,
तो अंदर की तरफ अगर देख के मुंह करके बैठेंगे, ठीक है, तो इनका राइट ये वाला और लेफ्ट ये वाला, बस इतना ही बोल दे रहा हूं, आंसर करो फटाफट। क्या बोल रहा है कि मतलब बोल रहा है, अच्छा जो टीना है वो वीरा और रश्मि के बीच में बैठ रहा है। अगर जो टीना है वीरा और लक्ष्मी के रश्मि का बीच में बैठ रही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अच्छा, प्रिया इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वीरा। प्रिया इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वीरा। वीरा की लेफ्ट में कौन है? आपका प्रिया है, तो यहां पे आपका प्रिया हो गया। भाई थोड़ा सर्दी हो गया है तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रिया जो नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वीरा, रश्मि इज फोर्थ टू द राइट ऑफ प्रिया। मतलब प्रिया का फोर्थ में कौन बैठ रहा है? रश्मि है। मतलब यहाँ पे प्रिया का कितना है? 1 2 3 में बैठ रहा है, तो फोर्थ में बीच में कोई एक किसी को बिठा देंगे, कोई भी बिठा देंगे, यहाँ से निकाल के वहां पे बिठा देंगे हम, हमारा क्या जाता है, बिठाएंगे। तो किसको बिठाएंगे? यहाँ पे प्रिया चली गई, वीरा, टीना, रश्मि चली गई, और दो लोग हैं। कौन कौन दो लोग हैं? सोनाली और नेहा। इसको मैं बिठा दूंगा नेहा को, ठीक है, यहाँ पे सोनाली को। हो गया काम खत्म। ये सीटिंग अरेंजमेंट है। अभी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which one is sitting just right to वीरा? वीरा की राइट में कौन है? टीना। आंसर इज टीना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेहा? नेहा का पोजीशन क्या है? जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ टीना। नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया नहीं। थर्ड बिटवीन टीना एंड रश्मि। बिटवीन टीना एंड रश्मि नहीं। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वीरा। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वीरा, हाँ सही वाला, लास्ट वाला सही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है इफ प्रिया एंड रश्मि, इफ प्रिया एंड रश्मि इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रश्मि, यहाँ पे आ जाएगा प्रिया। तो करे तो क्या हो जाएगा? ये करेंगे तो मेरा घर उजड़ जाएगा क्या? कुछ तो नहीं होगा। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। तो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों इंटरचेंज करते हैं देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल सिट टुगेदर। रश्मि टीना तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर आ गया क्या आपका? प्रिया और वीरा। प्रिया वीरा तो भी होगा नहीं। वीरा टीना ऑब्वियसली बात है। रश्मि और प्रिया चेंज करे तो टीना और वीरा होगा, तो हो गया आपका आंसर। तो देखो ये होता है सीटिंग अरेंजमेंट। अगर आप क्वेश्चन को सही से ढंग से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, देन आपका फटाफट हो जाएगा। नहीं तो आप बिठाते रहोगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है। ये वाला रेलवे का था, इसीलिए इस टाइप का दिया गया था। अगर आपको मान लीजिए एसएससी वाला होगा, यही टाइप का दिया गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और 4-5 कंडीशन दे दिया है। लेकिन अगर बैंक का हो गया तो भी भाई छोड़ो, ठीक है। जो बैंक का एग्जाम दिया है उसको पता होगा, ठीक। इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं, बाद में कभी। फिर आ गया आपका, अच्छा जी, ये आ गया फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये वाला मस्त है कि बोल रहे हैं सम डॉक्टर्स आर किंग। कुछ डॉक्टर्स किंग है, ठीक है, होंगे। ऑल द किंग्स आर हैंडसम। सारा का सारा किंग हैंडसम है। ये स्टेटमेंट। कंक्लूजन बोल रहा है ऑल डॉक्टर्स आर हैंडसम। कहाँ बोल रहा है भाई साहब? कहाँ बोल रहा है कि सारा का सारा डॉक्टर हैंडसम है? तो तुम कहाँ चले आए? गलत है ये। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऑल द किंग्स आर डॉक्टर। ये भी कहाँ बोल रहा है भाई? ये कहाँ बोल रहा है? स्टेटमेंट ही गलत कर दे रहा है ये, समझ रहे हो? स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब सॉरी माफ करिए, स्टेटमेंट को ही गलत कर दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन का एक रूल है, स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होगा। तो स्टेटमेंट जो है वही रहिए। तो स्टेटमेंट में बोला है कुछ डॉक्टर किंग है, और बोल रहा है सारा का सारा किंग हैंडसम है। लेकिन आपका पहला कंक्लूजन ही बोल दे रहा है कि क्या, कि ऑल डॉक्टर्स आर हैंडसम। कहाँ है?
कुछ डॉक्टर हैंडसम है भाई, तो होगा ही नहीं। ऑल द किंग्स आर हैंडसम, ऑल द किंग्स आर हैंडसम, कहाँ होगा, होगा क्या? ऑल द किंग्स आर हैंडसम, इधर दिया है ऑल द किंग्स आर हैंडसम, ऑल द किंग्स आर, इधर क्या बोला, ऑल द किंग्स आर डॉक्टर, नहीं है भाई, कुछ डॉक्टर है, दोनों के दोनों फॉल्स ही है भाई, नेइदर वन नॉट टू होगा। ये काहे आपको परेशान कर रहा है ऐसे, ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसे परेशान कर रहा है आप सभी को। जल्दी से फटाफट करिए, फटाफट करिए, खत्म हुआ। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि भाई नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया TOGGLE, ये कुछ लिखा गया है, उसका लिखा गया OTGGEL। अच्छा जी, चलो, जो भी आंसर दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सिंपल सा बात है, ऑल्टरनेटिव कर दीजिए, इसको उल्टा कर दिया गया है, तो जो भी क्वेश्चन है उसको उल्टा कर दिए, ज्यादा सोचिए मत, उल्टा करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन देख के मारिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझ आ गया, ऑप्शन देखो, मारो। इधर अगर आप 5 सेकंड वेस्ट कर दोगे और कहीं पे अगर 10 सेकंड लगेगा तो आपका टाइम बर्बाद हो गया। ये क्वेश्चन अब मुझे कितना टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सेकंड लगा होगा। क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, मारो फटाफट, ज्यादा झोल नहीं करने का, ज्यादा दिमाग में नहीं लेने का, टेंशन लेने का ही नहीं है, ठीक है। तो चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा जी, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के ऊपर, जो कि आपका फेवरेट है। अच्छा, ओके। रजत इज ब्रदर ऑफ संजय, तो भाई भाई का प्यार है। यहाँ पे रजत जो है संजय का क्या है, ब्रो, मतलब ब्रदर है। एंड मनीष इज द फादर ऑफ रजत, तो जो मनीष है, मनीष है इनका, माफ करिए, मनीष जो रजत का फादर है, तो मतलब मनीष अगर रजत का फादर है तो इसका क्या अंकल लगेगा, क्या लगेगा, वो भी फादर लगेगा ना, फादर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देखते हैं। रजत, जय इज द ब्रदर ऑफ श्रिया एंड श्रिया इज द डॉटर ऑफ संजय। जय इज द ब्रदर ऑफ श्रिया, कोई श्रिया है जिसका ब्रदर कौन है, जय, और जय किसका है, अच्छा ठीक है, श्रिया इज द डॉटर ऑफ संजय, तो श्रिया इज द डॉटर ऑफ संजय, मतलब इसका तो डॉटर है, तो मतलब इसका डॉटर है, ये दोनों भाई बहन है, सिबलिंग्स है, मतलब ये दोनों इसका बेटा बेटी है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है हु इज द अंकल ऑफ जॉय, अरे यार ये तो पापा हैं, ये तो इनका क्या ग्रैंडफादर लगेंगे, ठीक है। तो जॉय का अंकल कौन होगा, रजत। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए ही मार लो, ऑप्शन ए मारो, आंसर रजत है इसका अंकल। क्या भाई ऐसे क्वेश्चंस देता है, आप भी सोच रहे हो क्या भाई ऐसे क्वेश्चन आप दे रहे हो, ठीक है। ये रेलवे का पूछा गया है, मैं क्या करूं भाई, रेलवे का पूछा गया था, आपके सामने रख दिया हूं। तो देखो भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट फिर भी समझ नहीं आ रहे तो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो क्या ही करें, अच्छा ठीक है। तो और एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, खत्म करेंगे इस सेशन को, एक ही क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये भी ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन एक्चुअली बात बोलो यही लास्ट क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का है ना, तो इसीलिए थोड़ा और एक करने का मन कर रहा है। तो चलिए फटाफट करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या आ गया आपका, ए एंड बी इज मैरिड कपल। अच्छा जी ठीक है, ए एंड बी जोड़ीदार हैं। सी एंड डी आर ब्रदर्स, मतलब ये कपल है। सी एंड डी आर ब्रदर, फिर से भाई भाई का प्यार है। सी इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है जी, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी जो इसका भाई है। तो अगर ये इसका भाई है तो ये क्या होगा, ये भी भाई ही होगा ना, ठीक है। दिया नहीं है गलती से, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, जो डी बी को कैसे रिलेटेड होगा, तो मतलब मान लीजिए ये हस्बैंड है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल
ये मेल है, तो मतलब डी सी ए भाई है और बी ए का बीबी है। ठीक है, तो मान लीजिए डी बी का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। ऑप्शन में है क्या भाई, पहला ये ब्रदर इन लॉ, मारो खत्म करो मार के। ये सब चीजों को दिमाग गर्म मत करो ज्यादा। ब्लड रिलेशन आया ना, सीधा सा एक बात बोलता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको कोई भी शिफ्ट चले जाओ, ठीक है, खत्म है आज का सेशन, आप कोई भी शिफ्ट चले जाओ भाई, आपको ब्लड रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी ब्लड रिलेशन आ रहा है, आप सोचो मैं हूं, खुद मैं हूं। पहला वाला जो मैं किया रजत, मान लो रजत मैं हूं, रजत और संजय हम दोनों भाई हैं, ठीक है, और मेरा एक बेटी है, ठीक है, बेटी और ये सब जो भी कंडीशन है, तो मेरा बेटी का अंकल कौन होगा, मेरा भाई होगा। ठीक है, अंकल मतलब चाचा बोलते हैं ना, तो चाचा कौन होगा, वही होगा ना। सिंपल सा बात है, खुद को वहां पे रिप्रेजेंट करो, तभी जाकर ब्लड रिलेशन आपका हो जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि कोई चीज होगा ही नहीं, होगा चीजें, बस आप सबर रखो और क्लास देखते चलो। क्लास देखने के साथ ही साथ आप पेन एंड पेपर करके नोट्स एंड पेपर बनाइए। ये सब पहला साल का क्वेश्चन है। अगर नोट बना भी नहीं रहे हो, प्रैक्टिस तो कर लो, एटलीस्ट जो भी 20 मिनट 40 मिनट का क्लास देख रहे हो, नोट्स रखो, रफ में से कर लो, आपका स्पीड हो जाएगा ना, उतना काफी है। और थोड़ा सा हेल्प करिए, हमें शेयर कर दीजिए अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं, आज दूसरा सेशन खत्म हुआ, पहला सेशन खत्म हो गया तो वही 10-15 क्वेश्चन, दूसरा सेशन भी वही 15-20 क्वेश्चन हो गया होगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, बीच बीच में और भी बहुत सारे आपके लिए प्लानिंग से वो आएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। जय हिंद।